नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बुटबल में ट्रक के ठक्कर से एगोटे के मृत्यु, दांग में पोखर में डूबकर एगोटे के जान गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में जनकपुर सहित देश भर में मेला के आयोजना, मेला में दर्शनालु सबके भीड़भाड़। संविधान सभा से संविधान जारी होब गौरव के विषय भेल कहित नेतृत्व में रहल दल सबके कार्यान्वयन में प्रतिबद्ध होब पूर्व राष्ट्रपति यादव के आग्रह। भारतक पूर्व अर्थ मंत्री अरुण जेटली के निधन, पछिल्का समय भाजपा के दू बड़का नेता गुमौलक। एसीसी अंडर 19 एशिया कप के लेल नेपाली टीम श्रीलंका प्रस्थान केलक। आप समाचार विस्तार से। बुटबल के ट्रैफिक चौक में 3 ट्रक ठक्कर देला से साइकिल में सवार एक युवक के जान गेल। विपरीत दिशा से आयल ट्रक के ठक्कर से साइकिल में सवार पाल्पा रैना देवी गाउँपालिका 7 रहनिहार 25 वर्षक पूर्ण बहादुर रासकोटी के जान गेल। इलाज के लेल अस्पताल ल जाइत काल रासकोटी के रास्ता में जान गेल बताओल गेल। लू दुख 684 नंबर के ट्रक हुनका ठक्कर देने छल। एखन ट्रक आ चालक इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबल के नियंत्रण में रहल पुलिस जनौलक। दांग में कृत्रिम पोखर में डूबकर एक व्यक्ति के मृत्यु भेल। सिंचाई के लेल घोराही उपमहानगरपालिका 18 गिठेपारी में निर्माण कयल गेल पोखर में डूबकर वही ठाव के 50 वर्षीय देवचंद रोका के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद विक्रम शाह के अनुसार शुक्र दिन ओहि पोखर में डूबकर मृत्यु भेल अवस्था में भेटल पुलिस के कहबै छै। रोका के सब परीक्षण के लेल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही में पठाओल गेल छै। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में शनि दिन जनकपुर धाम सहित देश भर में मेला के आयोजना क धूमधाम के साथ मनाल जा रहा है। एहि बीच जनकपुर के रेलवे स्टेशन, गोपाल सेवा समिति स्थित श्री कृष्ण के मंदिर, बस पार्क लगायत के विभिन्न ठाम में मेला के आयोजन कयल गेल छै। तहिना बलबा टोल, भमरपुरा चौक, विद्यापति चौक सहितक विभिन्न ठाम में जनकपुर के विभिन्न ठाम में पंडाल के बीच निर्माण कयल गेल भगवान श्री कृष्ण के पूजा आराधना कयल जा रहा है। भगवान राधा कृष्ण के पूजा पाठ के संग देशे भर में कृष्ण मंदिर सब में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाल जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म द्वापर युग के अंत दिस भाद्र कृष्ण अष्टमी के मध्य रात में भेल याद में एहि दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाओल जाइत अछि। दुर्जन के विनाश क सज्जन के रक्षा के लेल भगवान विष्णु के 8म गर्भ के रूप में श्री कृष्ण के जन्म भेल धर्मशास्त्र में लिखल अछि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 8 के शांति सामुदायिक सेवा केंद्र, वार्ड नंबर 8 में रहनिहार आ विभिन्न क्षेत्र में विशेष योगदान देनिहार विभिन्न व्यक्ति सबके एकटा कार्यक्रम के बीच शनि दिन सम्मानित केलक अछि। एना के सम्मानित भेनिहार में जनकपुर धाम वार्ड नंबर 8 में रहनिहार विद्वान तथा मधेश अधिकारक लेल संघर्ष केनिहार डॉक्टर सी के राउत, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र, संत कबीर अनाथ बाल बात्सालय आश्रम के संचालक सत्यनारायण आलोक, पत्रकार तथा रेडियो नेपालक संवाददाता अजय कुमार झा, समाजसेवी एवं नेकपा नेता मोहन उपाध्याय, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह तथा जनक हजारी विद्यापीठ के प्राचार्य विजय चौधरी रहल। कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्तित्व लोकन मध्य जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सी के राउत भगवान श्री कृष्ण के गीता में उल्लेख भेल बात सब हरेक युवा सब अनुसरण केने खंड में परिवार तथा समाज में स्वतः समृद्धि तथा विकास हेबाक धारणा रखने छलनि। हम खास करके विशेष अनुरोध करना चाहते हैं, ग्रंथ का अपन जीवन में एक बार जरूर अध्ययन करी और मार्गदर्शन कर लेना हरेक समय जब भी कोनो दुविधा हुए, जब भी कभी संकट के घड़ी में हम सब घिरी, जब भी जीवन में निर्णय करे के लिए हमरा अहाँ के दुविधा के उत्पन्न हुए, तो वही समय में हम सब एक ग्रंथ का सदुपयोग करी। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में रहल जे किछु बजेट के सदुपयोग कराक विकास करेबाक लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। ओ कामकाज में गुणस्तरीयता नहि भेल खट में स्वयं जानकारी कराब अपना के जानकारी कराबक लेल जनता के आग्रह कयलनि।
नहीं करैया की करू भाई बहन बड़ इच्छा होइए हमहू जीत के अइली तो हमरा होय अवैध माता हम जनकपुर धाम के 1 नंबर बना दे, रोड बना दे, नाला बना दे, पीच बना दे, स्कूल बना दे। बहुत आकांक्षा लगे आयल छलिए लेकिन जखन कुर्सी पर बैसली तो जेना प्यासल के एक बूंद पानी भेटै छै तहिना हमरा बजट भेटल। पत्रकार अजय कुमार झा वाल्मीकि नगर के युवा सब में आयल परिवर्तन तथा चेतना के कारण एहन किसिम के सकारात्मक सोच के विकास भेल बतबैत सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई तथा विकास निर्माण में एक भक अगाडि बढ़ के लिए सुझाव देने छलनि। ओहि अवसर में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के संगे समेत आयोजन कयल गेल छल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालक अध्यक्ष मंडल सदस्य एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र महतो तराई मधेश के धर्म संस्कृति तथा परंपरा बचावक लेल कयल जाय वाला धार्मिक अनुष्ठान सहितक धार्मिक कार्यक्रम सबके सराहना कयलनि अछि। लोक देवता श्री श्री 1008 बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान के मंदिर सब में आयोजित पूजनोत्सव तथा मेला के अवसर में आयोजित भेल विभिन्न सम्मान कार्यक्रम सबके संबोधन करैत अध्यक्ष महतो धार्मिक स्थल, संस्कृति आ परंपरा सबके बचावक लेल कयल जाय वाला एहन धार्मिक अनुष्ठान आ धार्मिक कार्यक्रम सबके आयोजक सब प्रति धन्यवाद ज्ञापन कयलनि अछि। देश के प्रगति के तरफ ले जाए के लिए हमरा सबके जे भी संघर्ष करे के अवस्था था उस संघर्ष भी करे के पड़ते। एहिले ई सबे हमरा सबके काज हेबे करे। एहिले विकास और संघर्ष ई दोनों काज साथे साथे हमरा सबके करे के जते सकबै विकासो करबै यहाँ के और अधिकार पहचान सुशासन और समृद्धि के लिए सरकार जे दायां बायां करते तो ओकरा विरोध में लड़बो कर। यही ले ई काज हमरा सबके धर्म छै और ये अपना सब अधिकार आ विकास के संग संगे अगाडि बढ़ा रहल कहैत विकास के क्रम में एहन धार्मिक संपदा सबके संरक्षण करबाक ओ बतौलनि। लादो बेला दुधमती पुल स्थित लोक देवता बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान के मंदिर में बाबा गणिनाथ गोविंद पूजा सेवा समिति द्वारा आयोजित 27हम जयंती तथा पूजनोत्सव के अवसर में आयोजित सम्मान कार्यक्रम के नेता महतो संबोधन करने छल। साथे जनकपुर धाम स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर कात में रहल लोक देवता बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान के मंदिर में समेत कानू समाज धनुषा द्वारा आयोजित पूजनोत्सव कार्यक्रम के संबोधन करैत नेता महतो धर्म संस्कृति समाज के पहचान हेबा कहित बचाव प्रभाक बतौलनि। लादो बेला में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत अन्य जनप्रतिनिधि लोकनि बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान सहितक साथे धार्मिक सांस्कृतिक आ परंपरागत संस्कृति सबके संरक्षण के विषय में अपन अपन धारणा रखने छलनि। मंदिर के विकास में, धर्मशाला के निर्माण में प्रदेश सरकार की तरफ से और अन्य सहयोग प्राप्त होते ते में हम विश्वास छी। देवता के रूप में मानल जाए है, लेकिन कोनो भगवान कोनो जाति विशेष के नहीं होते। तै दुआरे जे ठान कानू कलवा तेली सूरी जतेक छै सोनार अनेक जाति में जे पूजा है छै, वही तरह से ब्राह्मण पेट में सेहो गोविंद जी के पूजा है छै। नहीं ठान जे घास गाँव जे छै ओहि ठान ब्राह्मण के घर में सेहो पूजल जाए छै। अवसर में कानू समाज धनुषा आज जनकपुर धाम में शोभा एवं कलश यात्रा समेत निकालने छल। अवसर में जनकपुर धाम में विभिन्न स्थान में मेला के आयोजना समेत कयल गेल अछि। सामुदायिक विद्यालय सब में गरीब आ दलित के बाल बच्चा सब मात्रे पढ़ि रहल तथ्य हम अहाँ सब नकार नहीं सकै छी। वह में छात्र से छात्रा के संख्या सामुदायिक विद्यालय में अधिकतम देखल जा सके। वो सब महीनावारी से सामान्य सर्दी बुखार लगलो पर प्राथमिक स्वास्थ्य इलाज के अभाव के कारण विद्यार्थी सब विद्यालय पढ़ जाय से हिचकिचाइत अछि। एहन समय में एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम फायदाकारी होब सके। रिपोर्ट। सामुदायिक विद्यालय सब में अधिकांश गरीब आ दलित के बाल बच्चा सब मात्रे पढ़ैत अछि। एहि तथ्य के नकारल नहीं जा सके। ताहू में
छात्र से बेसी छात्रा के संख्या सामुदायिक विद्यालय में अधिकतम देखल जाइत अछि। छात्रा सबके सवाल में समस्या अतेक धैर अछि कि ओ सब महीनावारी भेला के कारण से लऽ कऽ सामान्य सर्दी खोखी आ बोखार लगला पर समेत प्राथमिक स्वास्थ्य इलाज के अभाव के कारण विद्यार्थी सब स्कूल पढ़ छोड़ि दैत अछि। मुदा छात्रा सबके विद्यालय में ताना आ निरंतरता के लेल करोड़ों के साइकिल बांटि रहल प्रदेश सरकार विद्यालय में स्वास्थ्य इलाज वा कहीं स्वास्थ्य कार्यक्रम में की सोचि रहल अछि तऽ एखन धरि ओहन किछु नहि देखा रहल अछि। एहने में प्रभावकारी भऽ सकैया एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम। प्रदेश नंबर 1 आ प्रदेश नंबर 3 सरकार एहने समस्या सबके निदान करबाक लेल विद्यार्थी सब आ खास कऽ कऽ छात्रा सबके आत्मविश्वास के साथ विद्यालय दिस आकर्षित करबाक लेल एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयन में लाबि चुकल अछि। मुदा प्रदेश नंबर 2 सरकार एखन धरि एहि क्षेत्र में किछु करऽ नहि सकि रहल अछि। यद्यपि प्रदेश के शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र देखनिहार सामाजिक विकास मंत्रालय में बुझला पर कार्यविधि बनि चुकल आ बजट संभव हैत तऽ चालू आर्थिक वर्ष में कार्यक्रम कार्यान्वयन में आवश्यक बाक हमरा सबके जानकारी भेटल अछि। अब पहिला कार्यक्रम आओस् न LMBIS मा प्रविष्ट भएको छ। LMBIS र त्यसको खोल्ने युजर नेम पासवर्डहरू हाम्रो लेखाधिकारीसँग आएपछि अलिकति हाम्रो छलफल हुन्छ, ओरिएन्टेसन हुन्छ। त्यसपछि हामी पनि कार्यक्रम हेर्छौँ, बजेटका कुराहरू कति छ, कतिवटा विद्यालयमा सञ्चालन गर्न सकिने नसकिने हामी छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्छौँ। ओना त प्रदेश नंबर 2 सरकार एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम एक सप्ताह भीतर शुरू करबाक दाबी समेत करैत अछि। सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह एक हफ्ता भित्रे में विद्यालय में नर्स आ अनमी रखबाक काम शुरू हेबाक बतौने रहितो बजेट एखन धरि नहीं छुटियाओल गेला से एखन किछो नहीं कह सकबाक मंत्रालय के कर्मचारी सबके दावी अछि। प्रदेश सरकारले पनि यो प्रदेशको सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा जुन माध्यमिक स्तरसम्म सञ्चालनमा छ त्यस्ता विद्यालयहरूमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा छ र त्यसको लागि गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृत भएर हामीले राख्यौँ। यो वर्ष चाहिँ अब कार्यक्रम विस्तृतमा आइसकेपछि हामी पनि सञ्चालन प्रक्रियामा जान्छौँ। सामाजिक विकास मंत्री शाह पहिल चरण में 80 गोटे नर्स आ अनमी के लेल आवेदन खुला करबाक आ माध्यमिक तह के विद्यालय में व्यवस्थापन करबाक योजना रहल धारणा रखै छथि। सबसे बेसी बाल बच्चा सब सामुदायिक विद्यालय से बाहर भेला के कारण से समेत ई कार्यक्रम एकदमै हद धरि हुनका सबके विद्यालय में लाबऽ सहज बनेबाक हुनक सबके धारणा अछि। प्रदेश सरकार एहि कार्यक्रम के लेल आगामी बजट में व्यवस्था करबाक तैयारी समेत शुरू केने मंत्री शाह जानकारी दिलनि। मंत्री शाह बाल बच्चा सबके स्वास्थ्य जांच करबाक व्यवस्था विद्यालय में होबऽ सकल तऽ हुनका सबके स्वास्थ्य अवस्था के विषय में समेत बुझऽ आसान होबाक आ ओहिसँ समग्र प्रदेश में बाल बच्चा के स्वास्थ्य अवस्था समेत बुझऽ सकबाक बतौलनि। एम्हर एहि कार्यक्रम के चर्चा सुनला के बाद विद्यालय दिस समेत एकटा खुशी के माहौल छा गेल अछि। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका से लऽ कऽ प्रधान अध्यापक धरि समेत कार्यक्रम सब विद्यालय प्रति के विश्वास और बढ़बाक धारणा रखै छथि। कतिपय छात्राहरूले एमसी पिरियडको 1-2 दिन अगाडि र पछाडि विद्यालय आउने गर्दैनन्। उनीहरूले पनि नियमित विद्यालय आउँछन् किनकि आफ्नै विद्यालयमा एउटा नर्स छ भन्ने सोचले ती छात्राहरूलाई विद्यालय आउन पुनर्बलन गर्छन्। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम धेरै राम्रो हुनेछ। विद्यालय में नर्स अयला के बाद छात्रा सब निश्चिंत भऽ कऽ विद्यालय अयबाक आ विद्यालय में समेत डॉक्टर अछि कहि कऽ विद्यालय प्रति के भरोसा बढ़ला के बाद सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी सब आ खास कऽ कऽ छात्रा सबके निरंतरता बढ़ैत प्रदेश के बेटी शिक्षित होबाक अधिकांश के विश्वास अछि। प्रदेश सरकार जे आगे एक स्कूल एक नर्स जे धारणा जे लाइव रहल है ये बहुत ही निक धारणा छै। ओना ई ओना पहिने ही आबे चाहिए लेकिन आब आबि रहल छै। चलू लेटो कोनो काम होइ छै लेकिन निक छै और ऐसे आगे बहुत फायदा होते हमरा सबके यहाँ के चेली बेटी के जे कॉलेज स्कूल जे अहाँ के पढ़ि रहल छै लड़की सब और लड़की सब के पीरियड खास करके पीरियड के टाइम में आगे बहुत समस्या होइ छै। पढ़े के क्रम में आगे ओनाहितो हम सब लड़का से आगे कहे में हिचकिचाहट लाज मानलक ताहि के क्रम में अगर एगो नर्स अहाँ के प्रत्येक स्कूल प्रत्येक कॉलेज में एगो नर्स जे रहते तो ओकरा अपन समस्या कहि सकै छै। या तो सर्दी खोखी लगले या तो पीरियडे भेलै तो अहाँ के अपन समस्या कहे में ओकरा सबके एकदम इजी होते और पढ़े के क्रम भी एकदम जारी रहते। कहियो अहाँ क्लास नहीं छूटते
और कहियो बेला त पेटे दुखाए लागल अहाँके पेट के समय में बहुत रंग के समस्या सब अबैत रहे छै। तो एक में नर्स से कह के आगे मेडिसिन ल के तत्काल उपचार करके पढ़ाई में निरंतर द सके। यद्यपि बजेट लाभ नहीं सकल गेल तो प्रदेश नंबर 2 के कार्यक्रम कार्यान्वयन में आब दिक्कत होबाक कर्मचारी सब कहैत अछि। अगिलका आर्थिक वर्ष में कार्यविधि बन चुकल रहितो विभिन्न समस्या अवरोध के कारण प्रदेश में ई कार्यक्रम अनिश्चित होब सकबाक संभावना समेत उतव्या रहल स्रोत के दाबी अछि। आशा करी एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम जल्दी प्रदेश 2 में कार्यान्वयन होय आ स्कूल के विद्यार्थी सब हमरो स्कूल में डॉक्टर अछि के भरोसा के साथ स्कूल पढ़ जाय पावे। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संविधान सभा से संविधान जारी भेनाई गौरव के विषय भेल कहैत नेतृत्व में रहल दल सबके संविधान के कार्यान्वयन में प्रतिबद्ध होबा आग्रह कयलनि छै। संविधान सभा के सभासद प्रेम बहादुर सिंह के संविधान निर्माण घटना आ अनुभूति पुस्तक के शनि दिन राजधानी काठमांडू में विमोचन करैत ओ गौरवपूर्ण उपलब्धि रक्षा के लिए सब योगदान पहुंचाब पड़बाक धारणा रखलनि छै। ओ संविधान 2062-63 के जन आंदोलन के उपलब्धि मात्र निभ 7 दशक से जनता के लगानी के प्रतिफल रहल बतौलनि छै। विभिन्न जाति धर्म आ संस्कृति सहित के विविधता युक्त समाज भेल कारण संविधान से सबके इच्छा आ चाहना तहिना मांग पूरा कर नहीं सकनाय स्वाभाविक भेल ओ तर्क कयलनि छै। सिर्फ चाहे कि 62 को आंदोलन को सफलता होइन कि यो 7 दशक को जो हाम्रो मेहनत से नेपाली जनता को बलिदान र लगानी जुन छ त्यसको उपलब्धि हो। अंतरिम संविधान जुन आयो त्यसलाई टेकेर हामीले चुनाव गराउन सक्यौं पहिला संविधान सभाको र पहिला संविधान सभाले 4 वर्षमा संविधान दिन सकेन भनेर अर्को संविधान सभाको चुनाव भएर 1 वर्ष 9 महीनामा संविधान चाहिँ घोषणा भयो। 5 वर्ष 9 महीना लागेर जुन संविधान आयो निश्चय नै सबैको सबै कुरा पूरा भएन होला। त्यसको लागि यहाँ कुराहरू आएका छन्। माननीय सुभाष नेमाङजीले तत्कालीन सभाका अध्यक्षजीले धेरै राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभयो। हाम्रो समाज हाम्रो भूगोल डाइभर्स छ। हिमाल पहाड तराई त्यस्तै हामी विभिन्न जाति विभिन्न भाषा विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरू छौं यो नेपालमा। र सारा कुरा एकैचोटि ल्याउन धेरै नै अप्ठ्यारो छ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव संविधान जारी करे वाला समय में अनेकन अदृश्य दबाव के समेत सामना कर पड़ल उल्लेख कने छले। संविधान बनाउने वाला थिएन तर म संविधान कसरी बनाउने त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने ठाउँमा म थिएँ। त्यसले गरेर मैले माथिबाट न्यालिरहेको थिएँ कि र सुरुदेखि नै कति यस्ता फोर्स थिए राष्ट्रिय र अरू अनसिन फोर्सहरू जो संविधान सभा सुरुदेखि नै भङ्ग होस् भनेर लागेको थियो। 4 वर्षपछि पनि कसरी भङ्ग भयो त्यो पाटो मैले अहिले पब्लिकली भन्न मिल्दैन। किन देशको राष्ट्राध्यक्ष भएको मानिसले कमसेकम 10 वर्ष 20 वर्षपछि उसले आफ्नो अनुभव जो छ त्यो चाहिँ कि किताबको मार्फत आउनुपर्ने मलाई लागिरहेको छ। र त्यसपछि एउटा याद आइरहेको छ मलाई कि सुभाष नेमाङजीले जहिले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि राष्ट्रपतिजी यो संविधान सभा भङ्ग नहोस्, हामी अन्ध्यारो सुरुङमा पस्छौँ र बडा अप्ठ्यारो हुन्छ हामी निकाल्नलाई। कार्यक्रम में तत्कालीन संविधान सभा का अध्यक्ष एवं नेकपा संसदीय दल उपनेता सुभाष चंद्र नेमाङ संविधान में देखल गेल असंतुष्टि संबोधन करबाक लेल सरकार प्रयास कर रहल स्पष्ट केने छलनि। यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको प्रयासले त्यति बेला बहिष्कार गरेर जानुभएका साथीहरू समेतको प्रयासले अहिले हेर्नुहोस् निर्वाचनदेखि अहिलेसम्मको प्रयासमा सम्पूर्ण दलहरू अहिले संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा
समेटिएका छन्। त्यसैले अब यसलाई अरू म व्याख्या गर्दिनँ। हामीले लामो टिप्पणी गर्नु पर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजो जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब समेट्दै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। भारतमा दक्षिण भारतले संविधान स्वीकार्न 10 वर्ष लागेको थियो, तर हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 3 वर्षभित्रमै संविधानभित्र सबैलाई हामीले समेट्न सकेका छौँ। अझै असन्तुष्टिहरू बाँकी छन्। असन्तुष्टि नभएको होइन, सबै असन्तुष्टिहरू सम्बोधन भयो त्यो होइन। अहिले पनि असन्तुष्टिहरू छन्। विश्वमा असन्तुष्टि नभएको कुन संविधान छ? हामी असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। वो संविधान में असंतुष्टि जनाओल गेल आ बहिष्कार के दल सब समेत संविधान कार्यान्वयन के प्रक्रिया में एखन समेटल गेल बात के संविधान कार्यान्वयन के सफलता भेल टिप्पणी केलनि छ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल विभाग प्रमुख के जिम्मेवारी लेने छ। ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में शनि दिन विशेष कार्यक्रम का कार्यवाहक प्रधानमंत्री पोखरेल के स्कूल विभाग प्रमुख के जिम्मेवारी हस्तांतरण कयल गेल छ। तत्कालीन नेकपा एमाले के स्कूल विभाग प्रमुख शंकर पोखरेल संयुक्त रूप में पोखरेल के स्कूल विभाग प्रमुख के जिम्मेवारी हस्तांतरण कयलक छ। स्कूल विभाग प्रमुख के जिम्मेवारी लेला के बाद नेता पोखरेल विचार आ संगठन के और व्यक्ति व्यवस्थित आ मजबूत बनबैत नेतृत्व निर्माण में आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। परिवर्तित अवस्था में पुराने तरीका से नेतृत्व निर्माण होब नहीं सकला से ओ नेतृत्व निर्माण में नया तरीका से आगा बढ़बाक बतौलनि। अहिले एउटा हाम्रो अगाडि चुनौती छ। त्यो चुनौती भनेको के हो भने जनताको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी गर्ने? हामीहरू भित्रै समस्या छन्। म तपाईहरुलाई तोकेर भन्न चाहन्न, हामी भित्रै समस्या छन्। त्यो समस्या भनेको के हो भने त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति भरसक व्यक्तिले लिन पाए, कब्जा गर्न पाए, उपभोग गर्न पाए, मजा मान्ने हाम्रा चिन्तन प्रवृत्तिहरू छन्। हामी भित्रै पनि यस्तो छन्। यो गलत चिज हो। यसको विरुद्धमा वास्तवमा हामी सबैले जुझ्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति हो। त्यसको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले मात्रै होइन। स्कूल विभाग के जिम्मेवारी लेब बहुते गोटे दावी कर रहल समय उप प्रधानमंत्री पोखरेल जिम्मेवारी पौलेनै छ। ओ एकता से पहिले तत्कालीन नेकपा एमाले के महासचिव छलैथ। वन वातावरण तथा चुरे क्षेत्र संरक्षण के लिए प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में 21 संघ हरित प्रदेश अभियान वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू भ रहल छ। अभियान अंतर्गत शनि दिन सप्तरी के अग्नि सायर कृष्णा सरवन गाउँपालिका 4 में एक के दिन 5 हेक्टर जमीन में 2200 गाछी रोपल गेल छ। अगिलका दिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के अध्यक्षता में सागरनाथ वन विकास परियोजना में बैसल मंत्री परिषद के अनुसार वन जंगल के संरक्षण संवर्धन करबाक उद्देश्य से प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में 21 संघ हरित प्रदेश अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन करबाक निर्णय केने छल। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के आयोजना में शुरू कयल गेल अभियान के महंगनी के गाछी रोप कर प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह शुरुआत केने छलनि। हुनक संग ओतऽ पहुंचल जिला समन्वय समिति प्रमुख प्रभाकर यादव, प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार यादव के संगे उपस्थित स्थानीय महगनी, टीक, साल, शीशो लगायत के 5 किसिम के वृक्षारोपण केने छल। ओहि अवसर में सामाजिक विकास मंत्री शाह चुरे क्षेत्र वन वन्यजन्तु आ जैविक विविधता के संरक्षण करे लेल 8 जिला में प्रदेश सरकार हरित प्रदेश अभियान तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन में अन्य बतबैत एहिमे सहयोग कर सबके के आग्रह केने छलनि। चुरे को दोहनबाट जति हामीहरूको यो सप्तरी जिल्लाको बाढ पानीमा क्षति हुन्छ त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर र यो दिनहुँ जंगल को विनाश हुँदै गइरहेछ
यो अवस्थामा जङ्गल यदि भएन भनेदेखि जीवनै हुँदैन। भविष्य जो छ अन्धकारमय छ। हाम्रो सन्तति आउने सन्ततिको जीवन अन्धकारमय छ, किनकि जङ्गल भएपछि तपाईको पानी हुन्छ, पानी भएपछि खेती हुन्छ, खेती भएपछि अन्न प्राप्त हुन्छ, अन्न प्राप्त भएपछि मनुष्यको जीवन चल्दछ। हो प्रदेश नंबर 2 में वन क्षेत्र कम रहला से विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा वन आ वातावरण में संकट बढ़ित भावी संतति के जीवन से खतरा में बाक जिक्र करैत खाली रहल निजी तथा सार्वजनिक जमीन में से वृक्षारोपण कर सबके के आग्रह केने छलैन। अभियान के क्रम में एके वृद्धि कऽ कम्ती में 40% पहुंचेबाक प्रदेश सरकार की योजना अछि। एहि बीच अभियान अंतर्गत आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के प्रमुख आतिथ्य में धनुषाक सबैला नगरपालिका में पड़ेवाला कमला नदी के लग पास के क्षेत्र सब में समेत वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। सबैला नगरपालिका के विभिन्न स्थान में कमला नदी के लग पास में वृक्षारोपण कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित कलवार कुट्टी के प्रांगण में शनि दिन बैसल कार्य समिति के बैसार से ब्याहुत सेवा समिति युवा मंच के नया कार्य समिति के लिए राकेश विक्रम शाह के अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कार्य समिति चयन कयल गेल अछि। निवर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र शाह के अध्यक्षता में बैसल बैसार में ब्याहुत सेवा समिति कलवार कुट्टी के अध्यक्ष शंभू शाह, निवर्तमान अध्यक्ष वैद्यनाथ प्रसाद शाह, महासचिव संजय प्रसाद शाह, कोषाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह सहित के उपस्थिति रहल छल। युवा मंच के नवगठित कार्य समिति के उपाध्यक्ष में महेश कुमार शाह, महासचिव में दीप नारायण शाह, सचिव में भरत शाह, कोषाध्यक्ष में गणेश प्रसाद शाह, कार्यकारिणी सदस्य सब में मिथिलेश कुमार शाह, आनंद कुमार शाह, रविन्द्र कुमार शाह, चंद्र भानु शाह, विशाल कुमार शाह, सुभाष कुमार शाह रहल छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में उक्त जाति के संख्या 8000 के हाराहारी में रहल बताओल जाइत अछि। प्रत्येक वर्ष भादो 18 गते जनकपुर धाम 4 स्थित कलवारकुटी में बलभद्र भगवान के पूजा धूमधाम के साथ मनाओल जाइत अछि। आइ देश भर मेघ गर्जन आ ठनका सहित वर्षा हेबाक मौसमविद सब जनौलक अछि। देश के मध्य तथा पश्चिमी विभाग के किछ स्थान सब में भारी वर्षा आ पूर्वी तराई के जिला में अन्हर बिहार के संभावना रहल अनुमान कयल गेल अछि। ठनका से बचत तथा मध्य पश्चिम आ पूर्वी तराई के जिला में यात्रा करते समय सतर्कता अपनाब सुझाव देल गेल अछि। मेघ गर्जन आ ठनका सहित वर्षा हेबाक क्रम अगिलका 3 दिन धरि जारी रहबाक मौसमविद सबके कहब अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबने बाकी समाचार। महोत्तरी के मनरा सिसवा नगरपालिका में भोर में लाखों के चोरी भेल अछि। वार्ड नंबर 2 के इटहरबा कट्टी स्थित कृष्ण मोहर सिंह आ अरुण प्रसाद सिंह के घर में ताला तोड़ कर चोर के समूह करीब 10,25,000 मोल बराबर के सरसामान चोरी केलक अछि। भोर में चोर के एकटा समूह कृष्ण मोहन के घर से 4 लाख नगद, सोना के 1 तोला के अंगूठी आ 1.5 तोला के चैन, 200 थान साड़ी, अन्य लत्ता कपड़ा का कुल 10 लाख से बेसी के सरसामान चोरा के लगे जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौलक अछि। चोरी करे वाला समूह के खोजी भरल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी बतौलन। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारतक पूर्व अर्थ मंत्री एवं बीजेपी के प्रभावशाली नेता अरुण जेटली के शनि दिन निधन भेल अछि। शनि दिन दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में इलाजक क्रम में जेटली के निधन भेल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। भारतीय लोकसभा सांसद सेहो रहल जेटली 15 दिन आगा एम्स अस्पताल में भर्ना भेल छलनि। ओ श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या से पीड़ित छलाह। 67 वर्षक पूर्व अर्थ मंत्री जेटली भाजपा के दिग्गज नेता में से एक छलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपन दोसर कार्यकाल में सेहो जेटली के सरकार के जिम्मेवारी देबाक तैयारी केने छल, मुदा ओ स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भेल कहैत कोनो जिम्मेवारी नहीं लेबाक अपने बतौने छलनि। अस्पताल में रहला से जेटली के भेंट क प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल में रहल समय जेटली के प्रधानमंत्री मोदी बेर बेर पहुंच कर भेंट घाट समेत केने छल। पछिलका समय भाजपा के दूटा बड़का नेता गुमाब पड़ल अछि। अगिलका महीना मात्रे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन भेल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। एनप्याप्सन काठमाडौँ शाखा विद्यालय स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता करबला अछि। शनि दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन क एनप्याप्सन काठमाडौँ शाखा
भादो 10 गते विद्यालय स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता कर लागल बतौलक अछि। काठमाडौँ के 75टा विद्यालय सहभागी हेबाक प्रतियोगिता में कक्षा 5 से 10 धरि के विद्यार्थी सब सहभागी हैत। प्रतियोगिता में नेपाली लोक संस्कृति झलके वाला वेशभूषा में नृत्य आ लोक भाका में होबे वाला एन पैप्सन काठमाडौँ शाखा के अध्यक्ष विष्णु पराजुली जानकारी दिलनि छ। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय होबे वाला क्रमशः 15,000, 10,000, 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त करत। एन पैप्सन काठमाडौँ शाखा के अध्यक्ष पराजुली एहि किसिम के प्रतियोगिता से अभिभावक शिक्षक आ विद्यार्थी एक स्थान में नेपाली लोक संस्कृति आ नृत्य के विषय में जानकारी लेब सकबाक बतौलनि। एन पैप्सन काठमाडौँ शाखा विगत 3 वर्ष से एहन किसिम के कार्यक्रम सब करैत आयल अछि। एसीसी अंडर-19 एशिया कप के लिए नेपाली टीम श्रीलंका प्रस्थान केलक अछि। प्रतियोगिता सितंबर 5 तारीख में शुरू होबे वाला आगा नेपाली युवा टीम अभ्यास खेल के लिए आगुए श्रीलंका गेल अछि। घरेलू मैदान में 2 हफ्ता के तैयारी से हो टीम तैयार कऽ श्रीलंका में 3 अभ्यास खेल के लिए नेपाली युवा टीम निर्धारित मिति से पहिने ही गेल अछि। नेपाली युवा टीम के राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमिल सिन्हा शुभकामना सहित विदाई केने छलनि। तेना टीम के कप्तान रोहित पौडेल घरेलू तैयारी सोचल जेहन नहीं भेलो पर अपना सब श्रीलंका में अंतिम तैयारी कऽ एशिया कप में नीक करबाक धारणा रखने छलनि। ओ टीम में एहि बेर सब अनुभवी खिलाड़ी रहला एशिया कप में सेमीफाइनल धरि पहुंचबाक संभावना रहल बतौलनि। समूह बी में रहल नेपाल पहिल खेल में श्रीलंका संग सितंबर 6 तारीख में खेलत। तकरा बाद 8 तारीख में नेपाल के प्रतिद्वंदी बांग्लादेश रहत। समूह के अंतिम खेल में नेपाल सितंबर 10 में यूएई के सामना करत। समूह के 2टा शीर्ष टीम सेमीफाइनल में स्थान बनावत। विदाई कार्यक्रम में एसीसी के नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरे सेहो उपस्थित छलनि। एशिया कप के लिए नेपाली टीम कप्तान रोहित कुमार पौडेल, रित गौतम, पवन सराफ, मोहम्मद आसिफ शेख, संदीप जोरा, भीम सार्की, हरिबहादुर चौहान, कुशल मल्ल, राशिद खान, कमल सिंह एरी, सागर ढकाल, खड़क बहादुर बोहरा, सूर्य तमाङ, लोकेन्द्र बहादुर बम आ प्रतीश जीसी रहल अछि। प्रशिक्षक विनोद दास, मैनेजर राजू खड्का, बैटिंग प्रशिक्षक अपूर्वा देसाई, फिजियो विक्रम नेौपाने आ ट्रेनर सुभाष पात्रो रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। बुटवल में ट्रक के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु, दांग में पोखर में डूब गए 1 गोटे के जान गए। श्री कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर में जनकपुर सहित देश भर में भव्य मेला के आयोजना। मेला में दर्शनार्थी सबके भीड़भाड़। संविधान सभा से संविधान जारी होब गौरव के विषय भेल कहत नेतृत्व में रहल दल सबके कार्यान्वयन में प्रतिबद्ध होब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव के आग्रह। भारतक पूर्व अर्थमंत्री अरुण जेटली के निधन, पछिलका समय भाजपा 2टा बड़का नेता गुमौलक। आ एसीसी अंडर-19 एशिया कप के लिए नेपाली टीम श्रीलंका प्रस्थान केलक। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।